हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का मेंस का क्वेश्चन है आपका इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सनराइज इंडस्ट्रीज। सो द क्वेश्चन सेज व्हाट आर सनराइज इंडस्ट्रीज एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल्स। तो कोशिश मेरी हमेशा की तरह यही रहेगी कि पूरे टॉपिक को इलैबोरेटली आपसे डिस्कस कर लिया जाए, सो दैट इससे एसोसिएटेड आपको चाहे चैलेंजेस पूछ ले, चाहे अपॉर्चुनिटीज पूछ ले, या कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया क्या स्टेप्स ले सकता है इन इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड, हर तरह के क्वेश्चन को आप केटर कर सके। तो सबसे पहले, बिकॉज द क्वेश्चन सेज व्हाट आर सनराइज इंडस्ट्रीज, तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है। तो सनराइज इंडस्ट्री बेसिकली ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपने बिल्कुल ही शुरुआती इन्फेंसी स्टेजेस में है, लेकिन एक प्रॉमिस शो करते हैं कि इवेंचुअली जो है बहुत ज़्यादा बूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप्स की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली जब हम आईटी स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसी बिजनेसेस होते हैं जो अभी इन्फेंसी स्टेज पे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किए हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स भी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डिजिटल इंफ्रा एंड कनेक्टिविटी। राइट, फॉर एग्जाम्पल हम इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं कि आप कनेक्टिविटी पे बात कर रहे हो, इंटरनेट कनेक्शंस की बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे मार्केट में कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको डिजिटल इंफ्रा प्रोवाइड करती है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक तरह की सनराइज इंडस्ट्री है जो कि कहीं ना कहीं बूम की तरफ जा रही है। राइट, और व्हाई इज इट ऑन द राइज? कि हो सकता है एशिया पैसिफिक की जब बात करें, बहुत ही ज्यादा अच्छा इंफ्रा है वहां पे डिजिटल इंफ्रा के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जब हम इंडियन कंट्रीज की बात करते हैं, या लेट्स से कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स की बात करते हैं, वहां पे अभी भी ये जो सेक्टर है ये बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है। राइट, अभी भी डिमांड बढ़ रही है एंड अभी भी ये सेक्टर जो है ग्रो करने की प्रगति पे है। अगर आप इंडिया का एग्जांपल ले लें तो आप देखेंगे अभी भी जो है ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहां पे डिजिटल इंफ्रा एग्जिस्ट नहीं करता, जहां पे कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। राइट, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक सनराइज इंडस्ट्री है जो कि कहीं ना कहीं अभी तो अपने इन्फेंसी स्टेज पे है, लेकिन इवेंचुअली बूम पर डेफिनेटली आएगी। एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ग्रोथ जो है इन इंडस्ट्रीज की दिखती है। एंड नॉट ओनली डिजिटल इंफ्रा एंड कनेक्टिविटी, एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल जो आप याद रखेंगे इज साइबर फिजिकल सिस्टम सिक्योरिटी। अब आपको पता है बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स आपको पता है उनमें सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल जो आप हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी भी बात होती है। तो इनको कहीं ना कहीं इनकी सिक्योरिटी से एसोसिएटेड जो सिस्टम्स है देखे जा रहे हैं कि ये भी सनराइज इंडस्ट्रीज का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उन कंपनीज की बात करें जो साइबर सिक्योरिटी देती हैं फॉर सच साइबर फिजिकल सिस्टम, ऐसे सिस्टम्स जो कि सॉफ्टवेयर भी एग्जिस्ट करता है जिन सिस्टम्स पे, और फिजिकल हार्डवेयर या फिजिकल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है ऑटोनोमस कार्स हो सकते हैं, ड्रोन्स हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर पर भी काम करते हैं और इनके फिजिकल कंपोनेंट्स को भी सिक्योर करने की बात हमेशा ही रहती है। और आप देखेंगे इस पर्टिकुलर अरीना में स्टार्टअप जो है बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये सनराइज इंडस्ट्रीज का, इनके बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। राइट, और अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि इनके चैलेंजेस क्या हैं, राइट, अगर मुझे इंडिया में ऐसे सिस्टम्स इमेजिन करने हैं तो अभी भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। किस तरह के चैलेंजेस? पब्लिक पॉलिसी जो है अभी भी इनएडिक्वेट है इन लेट्स से साइबर फिजिकल सिस्टम्स को लेकर, डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर अभी भी जो है पब्लिक पॉलिसी बहुत ज्यादा एडिक्वेट नहीं है। अभी भी आप देखते हैं साइबर सिक्योरिटी के लॉज है वो भी अमेंड होते रहते हैं, आईटी एक्ट आप देखते हैं चेंजेस आते रहते हैं। रीजन देयर बीइंग जैसे जैसे समय बदलता है इनमें भी अमेंडमेंट्स करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अभी भी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हर सेक्टर में बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, डेफिनेटली कनेक्टिविटी में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो है न्यूज में रहते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। और इसका बहुत बड़ा रीजन क्या होता है कि इसकी बहुत ज्यादा पॉलिसीज रेगुलेशंस नहीं है, बहुत सारी कंपनीज के बाद इकोनॉमिक इंसेंटिव्स नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जिट स्ट्रैटेजी का भी प्रॉब्लम है। एग्जिट स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल इफ द कंपनी डजंट वर्क द वे इट वाज सपोज टू बी, तो कंपनी किस तरह से पूरे सिनेरियो को एग्जिट करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, इन पर भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। राइट, फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ सच स्पेसिफिक सेक्टर्स ये भी एक कंसर्न है। हर जगह टेक्नोलॉजी और कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल नहीं है,
ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बीइंग कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। हर एक इंडस्ट्री, कोई भी अगर आप सनराइज इंडस्ट्री ले लें, फॉर एग्जाम्पल आप साइबर फिजिकल सिस्टम्स ले लें या डिजिटल कनेक्टिविटी ले लें, रेगुलेशंस जो है या फ्रेमवर्क्स जो है दोनों के लिए सिमिलर नहीं हो सकते। तो हर एक सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशंस जो है हमारे पास नहीं है, और क्योंकि एक तरह के ही रेगुलेशंस या टेक इन सभी सिस्टम्स में या इन सभी इंडस्ट्रीज में यूज नहीं हो सकता है, इसीलिए द अप्रोच ऑफ वन साइज फिट्स ऑल जो है ये भी सही नहीं होगी, राइट। अगेन बहुत ज्यादा ब्रॉडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स नहीं है फॉर द सेक्टर। अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है टू स्केल अप प्रोडक्शन, राइट। आप देखते हैं कई बार मार्केट में एकदम से चीजें नहीं आ पाती बिकॉज बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि प्रोडक्शन को एक साथ जो है इंक्रीज कर दिया जाए, राइट। चलिए अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। अभी तक आपने चैलेंजेस देखे हैं। नाउ द आइडिया बीइंग कि 250 से 150 शब्दों का आंसर आपको लिखना है, तो बहुत सारा मटेरियल है आपके पास। चूज द पॉइंट्स दैट यू थिंक आर रेलेवेंट और उनको आप जो है अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अब ये जो नए सेक्टर्स हैं या ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं जो आगे जाके बहुत ग्रो करेंगी, इनमें ऑल्दो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही है। अपॉर्चुनिटीज किस तरह की? एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, राइट, दैट डिफरेंट पीपल वुड वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव, वो एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए इन इंडस्ट्रीज का पार्ट बन सकते हैं, राइट। टेक्नोलॉजी में लीडरशिप की तरफ आ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़रूरत है, स्पेसिफिकली इंडिया में या इन जनरल भी इन टर्म्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, उसमें भी जो है आगे बढ़ा जा सकता है। अगेन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हाई ग्रोथ हो सकती है फर्म्स की इफ दीज सिस्टम्स एक्चुअली वर्क। सो बेसिकली अगर सनराइज इंडस्ट्रीज पे वर्क किया जाए और इनके प्रोडक्शन साइज पे, इनका जो स्केल है प्रोडक्शन का उसको बढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री पर भी काम किया जा सकता है। ठीक है जी, याद रहेगा, सिंपल था। चलिए ओके, कंक्लूजन क्या आता है आपका? दैट व्हाट कैन एक्चुअली बी डन। ठीक है, आपने कहा कि सनराइज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स की बात की, देन हमने चैलेंजेस की भी बात की कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं हो सकती, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि यदि इन चीज़ों पे प्रॉपरली वर्क किया जाए तो इस पूरी इंडस्ट्री की सस्टेनेबल ग्रोथ भी हो सकती है। अब हाउ विल यू कंक्लूड द आंसर? कंक्लूजन में आप बहुत स्पेसिफिक चीज़ बोल सकते हैं, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं किसी और आंसर में। तो गवर्नमेंट और जितने भी और स्टेक होल्डर्स हैं इन इंडस्ट्री के, वो दो बेसिक अप्रोचेस पे काम कर सकते हैं। पहली अप्रोच क्या होगी? आर्किटेक्चर बिल्ड कीजिए और बैरियर को रिमूव कीजिए कि इन जनरल इन इंडस्ट्रीज के लिए बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स बनाए जाएं, राइट, स्टैंडर्ड रेगुलेशंस बनाई जाए, राइट, और इनसे एसोसिएटेड जो भी डिजिटल और फिजिकल इंफ्रा है या जो भी बिजनेस फाउंडिंग का प्रोसेस है, राइट, उन सब पे काम किया जाए। ना दिस कैन बी अ जेनेरिक अप्रोच। सेकेंड अप्रोच कैन बी कि सरकार जो है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री चूज कर सकती है कि ये पर्टिकुलर सनराइज इंडस्ट्रीज हैं जिनको कहीं ना कहीं सरकार सपोर्ट करना चाहती है, सो दे कैन एक्चुअली पिक अ विनर, राइट। एक इमर्जिंग इंडस्ट्री को जो है चूज किया जा सकता है और हेविली इन्वेस्ट किया जा सकता है उसकी डेवलपमेंट में, राइट। डेफिनेटली रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रीज ऐसा लगता है कि इमर्जिंग है, लेकिन इमर्ज होगी या नहीं होगी ये तो इन्वेस्टमेंट्स के बाद ही पता लगेगा। हाउएवर, राइट, इन दोनों अप्रोचेस के अलावा भी अगर सही इंडस्ट्री को चूज किया जाए, सही पॉलिसीज लाई जाए, तो द पोटेंशियल पे ऑफ इज सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ दी सनराइज इंडस्ट्रीज। ठीक है जी। नाउ दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन और ये बहुत ही स्पेसिफिक कंक्लूजन है, तो आप इनको ऐसे का ऐसे याद रख सकते हैं और आप इनको ऐसा ही किसी और क्वेश्चन में भी जो है डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल फॉर द डे। मेक श्योर आप पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, हम ऐसे क्वेश्चंस के साथ आपके पास आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।